बच्चों आज हम लेसन 1 पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में भाषा, व्याकरण एंड लिपि। तो सबसे पहले भाषा का कॉन्सेप्ट देखते हैं। भाषा क्या होती है। नीलू तुम कहाँ हो? माँ मैं टीवी देख रही हूँ। जाओ शेरू कुत्ते को रोटी डालाओ। माँ मैं अभी शेरू को रोटी देती हूँ, तुम्हारे लिए भी दाना लेकर आई हूँ। उपर्युक्त चित्रों के देखने तथा वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि माँ, नीलू, शेरू और पक्षी सभी अपने मन की बात कह रहे हैं। अपने मन की बात प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। अब देखो इसमें कि भाषा होती क्या है, जो हम अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन की बात को समझते हैं। उसको उस समझने और पहुंचाने के साधन क्या होता है, भाषा होती है। ठीक है, उस साधन को, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। पशु पक्षी भी अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो कुत्ता किस तरह से ध्वनियाँ निकालता है, बातें करता है, भौं भौं करके, चिड़िया चींची करके, कौआ काँव काँव करके और कबूतर गुटर गूँ करके अपनी बात को आपस में बताते हैं। नेक्स्ट देखो, पशु पक्षी भी अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन ये केवल ध्वनियाँ मात्र होती हैं। इनको भाषा नहीं कहा जा सकता। पशु पक्षी अपने मन की बात प्रकट करते हैं और ये केवल क्या होती हैं, आवाज़ें होती हैं। ठीक है, इन्हें हम नहीं समझ सकते हैं क्योंकि हम इस भाषा को नहीं जानते हैं। नेक्स्ट देखो, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, अब इसमें यह बताया जाएगा। मनुष्य अपने मन की बात को प्रायः 2 प्रकार से प्रकट करते हैं। नंबर 1 लिखकर और नंबर 2 बोलकर। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अब देखो ये लिखित रूप है, ये मौखिक रूप है। नंबर 1 में लिखित भाषा है, जब हम अपनी भाषा लिख कर समझाते हैं, पत्र द्वारा या कंप्यूटर पर, ईमेल पर अथवा बात करते हैं। ठीक है, अपनी बात कहते हैं। इस प्रकार कभी भी किसी भी माध्यम से लिख कर अपने मन के विचार प्रकट करना है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का मतलब क्या है कि अपनी बात को लिख कर समझाना। वो चाहे आपकी मतलब नोटबुक पे हो, ठीक है, और कंप्यूटर पर ईमेल के द्वारा हो या फिर चिट्ठी लिखने के साथ हो। किसी भी तरह से अगर हम अपनी बात को लिख के किसी को समझाते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। लड़का पत्र लिख रहा है, पिताजी कंप्यूटर पर ईमेल लिख रहे हैं, गौरव दीवार पर लगा पोस्टर पढ़ रहा है। ठीक है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। लिखित मीन्स लिख कर कही गई बात। नेक्स्ट देखते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में जब हम बोल कर या सुनकर अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है, कहलाता है। अध्यापक जी बोल कर छात्रों को समझा रहे हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं। चीनी का भाव क्या है? माँ भूख लगी है, खाना दे दीजिए। अब देखो ये 4 चित्र हैं आपके पास सामने। इसमें अब पहले टीचर है, जो अध्यापक जी हैं, वो बोल कर छात्रों को समझा रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी टॉपिक को। नेक्स्ट देखो, नेताजी भाषण दे रहे हैं। बोल के भाषण देते हैं तो भाषण भी दे रहे हैं नेताजी, वो भी मौखिक भाषा का रूप है। नेक्स्ट देखो, जो ग्राहक है वो दुकानदार से पूछ रहा है कि चीनी का क्या भाव है, तो ये भी जो भाव पूछ रहा है वो बोल के पूछ रहा है, मौखिक भाषा का रूप है यहाँ भी। नेक्स्ट देखते हैं, माँ भूख लगी है, खाना दे दीजिए। बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ भूख लगी, खाना दे दीजिए, तो ये भी बोल के अपनी बात को माँ को समझा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मौखिक मीन्स बोल कर कही गई बात। जो बात हम बोल कर कहते हैं उसे मौखिक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी भाषाएं। संसार में अनेक देश हैं, प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा है। जैसे चीन के लोग चीनी बोलते हैं, जापान के लोग जापानी और इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत देश में भी कई सारी भाषाएँ बोली जाती हैं और हर राज्य की अलग अलग भाषा होती है। ठीक है, और अलग अलग भाषा में लोग, उस राज्य के लोग उस भाषा में बात करते हैं। लेकिन जो हमारी राष्ट्रभाषा है, मतलब पूरे भारत देश की जो एक भाषा है वो क्या है, हिंदी है। इसमें देखो राज्य और भाषा है, ये राज्य है और भाषाओं के नाम है। और क्या बोला जाता है, किस राज्य में क्या भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला, कश्मीर में कश्मीरी, राजस्थान में राजस्थानी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़। ठीक है, तो ये राज्य हैं ये सारे और ये भाषाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमिया, बिहार में बिहारी। ठीक है, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी। ये इन भाषाओं के नाम हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है ये समझते हैं। जब हम अपनी बात लिखते हैं या कहते हैं तो शब्दों का क्रम ठीक है या नहीं है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। हम सही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या गलत, ये भाषा के नियमों से ही परखा जा सकता है। व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण जानकारी हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो हम जो बात कहते हैं, सुनते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो सही है, शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, तो ये हम किससे समझते हैं? व्याकरण से, कि हम जो बात कह रहे हैं उसका जो क्रम है, ऑर्डर है, वो ठीक नहीं है कि नहीं है, ये हम व्याकरण के द्वारा जानते हैं। पहला देखो, इसमें बातचीत हो रही है तो इसमें क्रम सही है नहीं है वो समझाया जा रहा है आपको। देखो, पहला लड़का, तुम्हारा है घर कहाँ, इसमें देखो इसके बात करने का जो पूछने का जो ऑर्डर है, क्रम है बात का, शब्दों का, वो ठीक नहीं है। दूसरा लड़का क्या कहा, समझ में ही नहीं आया उसको, इसलिए उसने पूछा क्या कहा। अब इसमें देखो, फर्स्ट लड़का, तुम्हारा घर कहाँ है, अब इसने अपने जो बातचीत है उसका जो क्रम है शब्दों का वो सही करा है। तो अब इसमें समझ में आ रहा है दूसरे वाले बच्चे को कि दूसरा लड़का वह सामने वाला है। अब इसको पहले वाले बच्चे की बात समझ में आ रही है, इसलिए बता रहा है इसको। उपरोक्त संवादों से में पहले लड़के द्वारा कही गई बात दूसरा लड़का तभी समझ पाया जब उसे सही ढंग से कहा गया। भाषा का सही रूप में व्याकरण के ज्ञान से ही पता चलता है। भाषा के नियमों का ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण से हम क्या सीखते हैं कि भाषा हमारी शुद्ध है, अशुद्ध है, ये हम व्याकरण के नियमों के ज्ञान के द्वारा ही सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिपि क्या होती है। हर भाषा अलग अलग तरह से लिखी जाती है। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। ठीक है, जिस तरह से भाषा की बनावट होती है, बनाते हैं हम उसके अक्षरों को, वो लिपि होती है। जैसे हिंदी में क ख ग घ, अंग्रेजी में ABCD और उर्दू में अलिफ बे ते, इस तरह से ये इनकी भाषा की लिपि है। हर भाषा की ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। इन ध्वनियों के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं वे लिपि कहलाते हैं। देश या संसार की कोई भी भाषा हो, सबकी लिपि अलग अलग होती है। चीनी, जापानी या अन्य विदेशी भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं, लेकिन फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि रोमन लिपि में ही लिखी जाती है। अब देखो यहाँ पे कि हर भाषा की ध्वनियाँ अलग होती हैं और इनकी लिपियाँ भी अलग होती हैं। ठीक है, ध्वनियों से जो चिन्ह होते हैं, अब ये लिपि क्या होती है? चिन्ह ही तो होते हैं ये, जो हम जिस तरह से जिस भाषा को लिखते हैं उस भाषा के चिन्ह हम बनाते हैं, तो वो लिपि कहलाती है। ये हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। जिस लिपि में हम अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, तो फ्रेंच और जर्मन ये भी रोमन लिपि में ही लिखी जाती हैं। कई भारतीय भाषाओं की भी लिपियाँ अलग अलग होती हैं। अब हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। ये इनकी लिपियाँ हैं। ठीक है, पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये सब भाषाएँ इन लिपियों के माध्यम से लिखी जाती हैं।